इस वीडियो में बात युद्ध की। दरअसल मिडिल ईस्ट जंग तुरंत ही रुकने के आसार बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये जंग रुक जाएगी तो ऐसे बिल्कुल भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ईरान की जमीन पर अब 2500 सैनिक अमेरिका भेजेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिका हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलवाने के लिए ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है। खर्ग आइलैंड पर कब्जा या नाकाबंदी की योजना बन रही है। 2500 मरीन सैनिक भेजे जा रहे हैं, जबकि और टुकड़ियां भी रास्ते में हैं। लक्ष्य है तेल सप्लाई बहाल करना और ईरान को बातचीत के लिए मजबूर करना। विस्तार से आपको समझाते हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका अब बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ईरान पर दबाव बनाने के लिए उसके खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने या वहां समुद्री नाकाबंदी करने की योजना बना रही है पर विचार कर रही है। इसी योजना के तहत करीब 2500 मरीन सैनिकों की एक टुकड़ी जल्द ही इलाके में पहुंचने वाली है। खर्ग आइलैंड ईरान के तट से करीब 15 मील दूर है। यहां से ईरान का लगभग 90% कच्चा तेल बाहर भेजा जाता है। अमेरिका का मानना है कि अगर इस आइलैंड को अपने नियंत्रण में लिया जाए या यहां दबाव बनाया जाए तो ईरान को हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इस समय ईरान ने इस स्ट्रेस से यानी कि इस स्ट्रेट से गुजरने वाले कई तेल टैंकरों को रोक रखा है। यह दुनिया के सबसे अहम तेल रास्तों में से एक है, जहां से लगभग 5वां हिस्सा तेल और गैस गुजरता है। इसी कारण पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका तुरंत खर्ग आइलैंड पर कब्जा नहीं करेगा। पहले वह ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करना चाहता है और इसके लिए अगले करीब 1 महीने तक हवाई हमले जारी रखे जा सकते हैं। हाल ही में अमेरिका ने खर्ग आइलैंड पर कई बड़े एयर स्ट्राइक भी किए हैं ताकि ईरान को चेतावनी दी जा सके। सूत्रों के मुताबिक 2500 सैनिकों के अलावा 2 और मरीन यूनिट्स भी इस क्षेत्र की ओर बढ़ रही हैं, जिनमें हर एक में लगभग इतने ही जवान होंगे। व्हाइट हाउस अब पेंटागन और ज्यादा सैनिक भेजने पर भी विचार कर रहे हैं, लेकिन इसे लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। वहीं अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप हर विकल्प खुला रखना चाहते हैं। जरूरत पड़ने पर जमीन हमला भी किया जा सकता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स इसे खतरनाक मानते हैं। उनका कहना है कि खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने के बाद भी यह जरूरी नहीं है कि ईरान झुक जाए, क्योंकि वह दूसरी जगहों से तेल सप्लाई रोक सकता है। वहीं एक और विकल्प यह है कि अमेरिका अपनी नौसेना और विमानों को तैनात कर टैंकरों को सुरक्षा दे, ताकि बिना जमीन पर कब्जा किए ही रास्ता खोला जा सके। इस पूरे तनाव के कारण ट्रंप को अपनी चीन यात्रा भी टालनी पड़ी। अमेरिका इस मुद्दे पर जल्दी पीछे हटने के मूड में नहीं है और हर संभव तरीका अपनाने पर विचार कर रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये युद्ध, अगर आप सोच रहे हैं कि रुक जाएगा, तो फिलहाल अभी इसके रुकने के आसार बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वही अमेरिका की जैसी प्लानिंग रही है कि वो ईरान को नेस्तनाबूद कर दे, ईरान कमजोर पड़ जाए, ईरान घुटने टेक दे, ईरान बिना शर्त के हार मान दे, सरेंडर कर दे, वही अमेरिका चाहता है। और इसीलिए अब 2500 सैनिक डिप्यूट करने की बात यहाँ पर की जा रही है। हालांकि इसको लेकर आपने देखा कि G7 देशों से, नाटो देशों से, माफ करेगा, नाटो देशों से अमेरिका ने मदद भी मांगी और जापान से लेकर इटली तक और जर्मनी तक, इंग्लैंड तक, सभी ने, चीन तक, सभी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर युद्धपोत की तैनाती को लेकर अपने हाथ फिलहाल पीछे खींच लिए थे। और साथ ही अब इस पे स्टेटमेंट भी आया था डोनाल्ड ट्रंप का कि सबसे पावरफुल कंट्री अगर पूरे वर्ल्ड में कोई है तो वो है अमेरिका, और नाटो देश हमेशा जरूरत के समय में कभी भी वो साथ नहीं दिया। और उसने जो रिएक्शन दिया नाटो देशों ने, वो उन्हें पहले से कहीं ना कहीं अनुमान था कि वो ऐसा ही करने वाला है। तो पूरा मिलाकर कि अभी युद्ध संग्राम जो छिड़ा हुआ है ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में, वो फिलहाल खत्म नहीं होने वाला। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।